जहां एक और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने के दावे पर अडिग है, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सत्ता पक्ष के दावों को केवल हवाई बताते नजर आए हैं। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा तो रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यशपाल आर्य द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं कि यदि ऐसे दावे वास्तव में हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र सामने लाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार द्वारा नौकरी प्रदान करने के आंकड़े सार्वजनिक हैं। विनोद चमोली ने कहा कि यशपाल आर्य को अपने नेता प्रतिपक्ष के पद का निर्वहन करते हुए आंकड़े जानने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आंकड़े प्राप्त कर लेने चाहिए। विनोद चमोली ने बताया कि सार्वजनिक मंचों के जरिए लगातार इस विषय का विवरण भी दिया जाता है, साथ ही सदन में भी इसका जवाब दिया गया है, जिसको झूठा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य द्वारा इस प्रकार सवाल खड़े करना उचित नहीं है। वहीं विनोद चमोली ने यह भी दावा किया कि सरकार लगातार नियुक्तियों पर कार्य कर रही है और आने वाले चुनावों से पहले नौकरियों का आंकड़ा 27,000 से बढ़कर 35,000 भी होने वाला है। श्वेत पत्र जारी करे ना सरकार, बताएं कि हमने कितने हजार लोगों की जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि हमने लोगों को रोजगार दिया। ये अगर रोजगार दिए होते तो नौजवान सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं होते। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हाथों में काम नहीं है, और इनका एजेंडा क्या है आप जानते ही हैं। रोजगार एजेंडा है इनका, विकास एजेंडा है इनका। जनता सब समझ रही है। 2027 इनको माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। कि यशपाल आर्य जी किस आधार पर ये बात करें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो आंकड़े सार्वजनिक हैं और बाकायदा सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। वे अगर चाहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, चीफ सेक्रेटरी सारा ब्यौरा उनको उपलब्ध करा देगा। तो श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? नेता प्रतिपक्ष भी तो है सदन के, वो अपना जो अधिकार है उनका, जो दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करें और सरकार से जवाब मांगे, सरकार उनको जवाब देगी और बाकायदा एक एक नियुक्ति का ब्यौरा देगी। हमने ये सार्वजनिक किया हुआ है, बाकायदा मंचों से हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और प्रिंट मीडिया में ये सब चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। तो ये मानना चाहिए सदन में जिस प्रकार जवाब जाता है, सदन में जो भी जवाब दिया जाता है वो अधिकृत होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं, वो सही माना जाता है। तो यशपाल आर्य जी विधायी कार्यों के इतने पुराने ज्ञाता हैं, उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि 27,000 तो अभी तक हुए हैं, जब तक चुनाव आएंगे ये संख्या कम से कम 35,000 जाने वाली है। तो उन लोग लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर